हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। और बहुत सारे जो बच्चे एग्जाम की एकदम तैयारी एकदम पूरी तरह समझ रहे हो ना, एकदम कर रहे हैं, एकदम ऐसा समझ रहे हो ना, एकदम पूरा हिम्मत एकदम जोड़ के अपनी बाकायदा एकदम लगे हुए अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, आप तैयारी एकदम करते रहिए बेहतरीन। ठीक है, और अगर जिन बच्चों ने एकदम ईमानदारी से मेहनत से तैयारी, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठंडी का मौसम है सबके लिए बेटा, ठंडी का मौसम है सबको। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कंफर्ट जोन है ना, ये आपको और पीछे ढकेलता है कंपटीशन से। थोड़ा सा इससे दूर रहिए। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और आपके जो एग्जाम है उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। इसलिए बोल रहे हैं, कंफर्ट जोन में आओगे नींद आएगी, पढ़ाई हो नहीं पाएगी, सो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिले रहा, एक दो दिन का गैप रहा, वीडियो ना नहीं आ पाई, क्योंकि थोड़ा सा हम भी बहुत बिजी थे। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हैं, जुकाम उखाम से मैं कितना पीड़ित था, बीमारी उमारी मेरे को हो गई थी काफ़ी। चलिए, बाकी बातचीत होती रहेगी। और हाँ, यूपी पुलिस वाले बच्चों भाई टेंशन मत लेना, आप लोग के लिए एकदम मस्त बैच आने वाला है। मैं ही पढ़ाऊंगा एकदम थ्योरी बैच। मजा ना आ जाए ना तो पैसा वापस, इतना जहर पढ़ा दूंगा ना, कहोगे यही मास्टर से पढ़े गए, और कोई मास्टर से पढ़ना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए बाकी बातचीत तो होती रहेगी क्लास के बीच। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत चालू हो जाने चाहिए आपके। प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी आपको कोई भी वीडियो मिल जाए, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। बस टेस्ट लगाते रहिए, मॉक लगाते रहिए। ठीक है, चलिए हम हट गए हैं, लगाइए। चलिए लगाते सवाल को। ठीक है, इतना टाइम तो भाई नहीं देना चाहिए बच्चों को, मगर मैं दे दिया आप। ठीक है, एक मिनट मोबाइल साइलेंट कर ले। हाँ, चलिए। बोला किसी निश्चित कुट भाषा में यदि, किसी निश्चित कुट भाषा में हम बी ए डी को, क्या बेटा बोला है? बी ए डी को अगर हम 7, ठीक है, और सी ए पी, सॉरी सी नहीं एस, ठीक है, एस लिखा सही था, बोल गलत रहता। ठीक है, एस ए पी को हम कितना लिखते हैं बेटा? 9 लिखते हैं। ठीक है, वैसे में बताना है बी ए एन का क्या होगा। ठीक बेटा, तो ऑप्शन बेटा देखिए, आप यहां देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला 8 है, दूसरा 2 है, तीसरा 7 है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बेटा पता करना है कि ये 7 कैसा है। चलिए पहले बार करके देख लेते हैं। अगर हम बेटा, जैसे कि हम ए की वैल्यू 1 होती है, प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, प्लस डी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आपकी 4 होती है। तो बेटा अगर हम इसमें से 1 + 2 + 4 करते हैं तो बेटा कितना मिल जाएगा? ये हमें 7 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ पे ये 7 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम वैसे ही, ठीक। अगर बेटा यहाँ पे s, बेटा s की वैल्यू कितनी होती है? s के बाद t, यानी कि s 19 पे, तभी तो बेटा t 20 पर है। ठीक है, प्लस a 1 + p, बेटा p किस पे आता है बेटा? देखो n, जब बेटा n जब 14 पे है और 16 पे है, तो बेटा p किस पे आएगा? 17 पे आएगा। सॉरी 17 पे नहीं आएगा, तो बेटा तो क्यों 17 पे आएगा? तभी तो r 18 पे आएगा। तो ये आपका आएगा 16 पे। ठीक है, n o p, ये आएगा आपका 16 पे आ जाएगा। तो बेटा वैसे करते हैं यहाँ पे 19 + 1 + 16। ठीक है, तो बेटा 19 1 20 हो जाएगा, और 20 10 30 हो जाएगा, 30 में 6 36 हो जाएगा। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे 36 है, बगैर यहाँ पे तो 9 है, तो बेटा इसमें क्या किया इन्होंने? 36 को एक बार और जोड़ दिया। 36 को क्या किया? 3 + 6, 3 + 6 बेटा कितना हो जाएगा आपका? 9 हो गया, जो कि यहाँ पे 9 आपका गिवन है। सही बात है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो सेम बेटा ऐसे हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा बी का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, प्लस एन की वैल्यू बेटा कितना होती है? 14 होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ 2 + 1 +
14, यानी कि 2 + 1 + 14। अच्छा ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 17। बेटा जैसे देखिए यहाँ पे 36 था तो हमने 3 + 6 ऐड जोड़ा था तो यहाँ पे हमें 9 मिल गया था। वैसे बेटा यहाँ पे 17 है तो बेटा हम इससे क्या करेंगे 1 + 7 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 8। ठीक है, और हमारा 8 यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा 8 जो है किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर है। इसमें बेटा देखो सवाल बड़ा बेहतरीन था, बनाने की पूरी कोशिश की गई। हिंट आपको वहां से मिलेगा, सवाल जो है पहला जैसे कि ये BAD जो लिखा हुआ जो BAD का जो कोड है वो 7 है। जैसे मैंने बेटा A की वैल्यू रखी 1, B की वैल्यू रखी 2 और D की वैल्यू रखी मैंने 4। जैसे मैंने जोड़ा 1 2 4 तो जैसे मैंने 1 2 4 को ऐड किया वहां 7 मिल गया। यानी सही बात है कि जो नंबर की जो लेटर है उनके नंबर जो है वैल्यू ऐड की गई है। ठीक है, जो लेटर के वैल्यू जो नंबर हैं उन्हें ऐड करके यहाँ पे 7 लाया गया। सेम वैसे ही हमें करना है, लेटर के वैल्यू लिख लेने फिर उन्हें जोड़ देने हैं और फिर हमें 9 वहां पे मिल जाएगा। ऐसा हुआ बेटा देखिए यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 36 मिला था जोड़ने पे, मगर इसने क्या किया 36 को भी 3 + 6 में जोड़ दिया। मैंने आपसे बताया था कि जो मैथ है और रीजनिंग है ये जीजा साली का रिश्ता लगता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जीजा का मतलब होता है जीजा, जो मन में आए वो करेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए वैसे ही है मैथ। क्या अगर मैथ वाले सर के सामने 36 लिख दो तो कहेंगे वेरी गुड बिल्कुल सही है, मगर 36 में 20 में प्लस लगा दो कंटा मार देंगे तुम्हें, कहेंगे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये। बेटा ये रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, वैसे ही फिर सेम बेटा वैसे BAN, बेटा B की वैल्यू 2 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, N की वैल्यू 14 होती है। बेटा इन दोनों को सबको ऐड किया 17 आ गया, 17 में 1 + 17 का फिर क्या किया 1 + 7, 7 + 1 8, यानी कि 8 हमारा ऑप्शन दे रखा है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, आपको समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन सवाल है। सेम पेपर में इसी पैटर्न के आधार पे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक नए नए पैटर्न आपको बस दिखा रहे हैं हर क्लास में, ताकि आप वहां पे जाएं और फटाफट सारे सवालों को खत्म कर दें और आपको फुल में से फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो बच्चे मैथ के हों वो इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, मैथ के वैसे सभी पढ़ते होंगे, सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। बोला है बेटा अष्टभुज, वर्ग, पंचभुज, त्रिभुज और अष्टभुज। ठीक है, हेक्सागन, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, पेंटागन, स्क्वायर, ऑक्टागन। ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब बेटा इसको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। किस पे करना है बेटा, देखो इसमें देखो बोला निम्नलिखित शब्दों को, निम्नलिखित शब्दों में से जो है इनको क्रम की व्यवस्था में अरेंज करना है, इनमें सही विकल्प बताना है कि आप कौन सा अरेंज करके सही विकल्प इसमें आपको चुनना है। ठीक है, अच्छा बेटा बताइए, अच्छा वर्ग, पहले वर्ग बनाइए। ये वर्ग हो गया बेटा, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में ये अष्टभुज जो ऑक्टागन होता है बेटा, अगर बेटा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके एक शेप बनता है। ठीक बेटा, फिर वैसे बात यहाँ पे भी देखो पंचभुज में क्या है, ऐसे 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 होता है। ठीक है, तो बेटा ये सारे देखो ऐसे हो, एक मिनट, अच्छा पहले तो बेटा अगर त्रिभुज में होंगी तो 3 भुजाएं होंगी, अगर पंच होगा तो 5 भुजाएं होंगी, वर्ग होगा 4 भुजाएं होंगी, अष्ट होगा 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, वैसे ही बेटा हमें क्या करना, पहले त्रिभुज। चलिए पहले हमें ऑप्शन पकड़ते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा जो पहले 2 वाले जो 2 ऑप्शन है, जो 2 वाले जो 2 ऑप्शन है, हमें पहले उनको ले लेना। 2 में बेटा क्या आता है, त्रिभुज आता है। अब 3, अब बेटा देखो पहले इसमें 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, वर्ग में 4 भुजाएं, यानी कि पहले 3 आएगा तभी तो 4 आएगा, है कि नहीं, पहले 3 आएगा तभी तो 4 आएगा। तो यानी कि बेटा हमारा पहले ये आना चाहिए, त्रिभुज आना चाहिए। तो बेटा त्रिभुज जो है हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में और तीसरे वाले ऑप्शन में, दोनों में से दिया सेम दे रखा है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ना ही चौथा होगा। जो भी आंसर होगा दूसरे तीसरे में होगा। अब बेटा चेक कर लेते हैं 4 नंबर और 1 नंबर। 4 नंबर बेटा हमारा वर्ग दे रखा है और 1 नंबर हमारा क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें पता है बेटा 3 के बाद 4 ही आना है, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सेकंड वाला होना चाहिए। बेटा इनकी भुजाओं को बस काउंट करके बस वो सही क्रम में दर्शाया गया है। त्रिभुज 3 भुजाएं, वर्ग 4 भुजाएं, तो बेटा सेम वैसे ही अगर आपको त्रिभुज और वर्ग की भुजाएं पता है तो भी आप इसका आंसर आराम से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑक्टागन, हेक्सागन और या बोलते हैं इन सब की भुजाएं नहीं पता कितनी है,
तो तब भी कोई दिक्कत बात बिगड़ने वाली नहीं है, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको केवल ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और विद इन सेकंड आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल जो हैं आपको मिलेंगे, मस्त पढ़िए। अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में, सेशन में मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे। आप इतने समझदार हो, कहना थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला किसी विशेष कोड भाषा में DAR के डार्क पोएम 3284 के रूप में और RAKE को हम 6438 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में बेटा ई का कोड क्या होगा हमें बताना है। ठीक है बेटा, चलो जब हम बोले हैं कि अब इस तरह के सवाल आपको करने होंगे, या मैंने आपको बहुत बार बताया, हर क्लास में मैंने बताया इस टाइप के सवालों को, कि जब भी आप इन टाइप के सवालों करने के लिए आप बैठेंगे तो आपका पहला काम होगा कि जो कॉमन चीजें हैं उनको पहले काट देनी है। बेटा देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 8 है, ठीक बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, फिर बेटा देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब आपको देखना कि ई जो है किस कोड भाषा में डिकोड किया गया है। ठीक है, तो बेटा देखो ई आपका यहाँ मिलेगा ना RAKE में, तो बेटा यहाँ पे नंबर कौन सा है जो कॉमन नहीं हुआ है, तो बेटा हमें एक ही नंबर दिख रहा है, वो कॉमन जो है वो 6 नहीं हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका 6, जो कि हमारा दूसरा आंसर, दूसरा ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, जिसमें दूसरा ऑप्शन हमारा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बोर्ड मास रूल पर एकदम आधारित है सवाल। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ठंडी हो रही है बहुत ज्यादा, समझ रहे। चलिए सवालों करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे ए जो है वो डिवाइड को डिनोट करता है, वैसे बी जो है वो मल्टीप्लाई को, और सी जो है वो प्लस को, और जो डी है वो माइनस को। तो बेटा हमारे पास एक ये समीकरण यानी कि एक ये इक्वेशन दे रखी है, हम इसी में इसका अप्लाई करते हैं और इसका आंसर लाने की हम पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं इसे फटाफट। 26। अब बेटा देखो बी किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाई को। सी बेटा किसको करता है डिनोट, सी करता है बेटा प्लस को। ठीक, डी किसको करता है, डी करता है हमारा माइनस को, और एक इसको करता है बेटा डिवाइड को। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये कटेगा इससे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 4 3 12 30 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 6 3 13। हाँ ठीक है, ठीक। अगर बेटा हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा ये, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 83। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं बेटा कितना आ जाएगा आपका 53। 53 हमारे किस ऑप्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 53 जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में, विल बी हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। विल बी राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग का 53 आंसर आया है तो बहुत बढ़िया, जिन लोग का आंसर आया है अगर ये 53, वेल गुड, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या है। इस सवाल में बस लैंग्वेज का खेल है बेटा, लैंग्वेज का, मैं पहले ही हिंट दे रहा हूँ, लैंग्वेज का खेल है। जिन लोगों ने इसके लैंग्वेज को पकड़ लिया वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देने वाले हैं। और बेटा यही सवाल जो है सिली सिली मिस्टेक कराते हैं एग्जाम में और आपको सिलेक्शन से काफी दूर रखते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं दूर हट गया हूं, ठीक है पूरा। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपका। बताइए आंसर आया आप लोग का। चलिए करते हैं सवाल को। बेटा बोला SKYLINE शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर की स्थिति बेटा, बेटा देखो इस पे देखो जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है, परिवर्तित हो जाएगी बेटा, अपरिवर्तित नहीं बोला है, परिवर्तित बोला है। ठीक है, हम लोग हमेशा
अपरिवर्तित लगाने के सवाल की आदत पड़ी थी, मगर एग्जामिनर ने इस बार लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाव दिया है, मतलब हल्का सा सवाल को घुमाया है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि बेटा इस सवाल के लैंग्वेज पे जाइएगा। अगर आपने लैंग्वेज में सवाल भी पकड़ ली तो आप विद इन सेकंड इसका आंसर दोगे। और देखना बेटा, अभी सवाल आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या खेल किया है एग्जामिनर ने। ठीक है, चलिए बेटा एस, ठीक बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे ABCD किससे स्टार्ट होती है? ए से ए है, बी है, सी है और डी है और ई। बेटा यहाँ पे ई है, ई लिख लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो कोई ABCD नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ई है तो ई लिख लिया। अब बेटा देखो ABCD ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद क्या आएगा जी, और जी के बाद क्या आएगा एच, और एच के बाद क्या आएगा आई। ठीक है, और आई के बाद क्या आएगा जे, और जे के बाद क्या आएगा के के बाद बेटा क्या आएगा एल, और एल के बाद बेटा क्या आएगा एम, और एम के बाद एम नहीं तो एम के बाद क्या आएगा एन, एन के बाद क्या आएगा बेटा ओ, और ओ नहीं है, ओ के बाद आएगा पी, पी भी नहीं है, पी के बाद क्यू, क्यू भी नहीं है, क्यू के बाद आर, वो भी नहीं बेटा यहाँ पे एस, आर एस, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे किसकी किसकी नहीं बदली, बेटा इसकी नहीं बदली, इसकी नहीं बदली, एक मिनट, ठीक है। देखो अब देखो बेटा यहाँ पे ये है, ये अपरिवर्तित रहा है, ये जो है अपरिवर्तित रहा है, मगर हमें अपरिवर्तित नहीं पूछा था, हमें परिवर्तित पूछा था। तो बेटा यहाँ पे गिन लो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है बेटा, जो कि हमारा 6 जो है सेकंड ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने बहुत सारे सवाल, आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस की होगी जिसमें बोला होगा अपरिवर्तित, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा परिवर्तित वाले सवाल करा दिए जाए, क्योंकि एग्जामिनर क्या है वो भी बच्चों के माइंड से खेलता है एग्जाम में। अगर आपने अपरिवर्तित यहाँ पढ़ लिया होता तो आप फट से अलग ऑप्शन टिक मारते। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा 1 आंसर दिया होता ना, यहाँ पे वैसे मान लो यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे ONE1 लिखा होता है ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा होता है ना, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता ना तो आप बहुत सारे बच्चे जो अपरिवर्तित वाला ऑप्शन है टिक मार के चले जाते। ठीक है, और जब यहाँ आते देखते तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, तो लगाइए इस सवाल को, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फटाफट एकदम आंसर बताइए, हम हट जाते हैं। ठीक है, चलिए लगाते एकदम, आपको टाइम दे दिया गया है। बेटा देखिए, आप जब इन टाइप के सवालों को करने के लिए अब आप एग्जाम में या फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन जब आप ये सवाल जब देखेंगे, या फिर जैसे मान लीजिए आप मॉक लगा रहे हैं घर पे, या फिर आप मोबाइल में टेस्ट दे रहे हो, जब इस टाइप के जब सवाल आपके मोबाइल या आपके पास कभी फेस करें आप सामने, ठीक है, तो आप इनको बहुत ईजिली और विद इन सेकंड कैसे लगा सकते हैं मैं फटाफट बताता हूँ। देखिए बेटा ऑप्शन देखिए लास्ट में, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इनके देखिए बेटा यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, यानी कि हम अगर लास्ट वाला लेटर एक बार चेक कर लें तो हमारा जो आंसर जो राइट वाला है वो सामने विद इन सेकंड आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे b है, अब b से बेटा मैं e तक गया तो बेटा कितना प्लस किए, देखो अगर बेटा यहाँ पे b 2 नंबर पे है और e 5 नंबर, बेटा जब दो में से 5 हटाएंगे बेटा कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा ना, तो बेटा कितना प्लस किए 3 प्लस किए। सेम वैसे बेटा यहाँ पे अब ई से एच गए बेटा 3 प्लस हुआ, अब ई से बेटा के तक गए यहाँ पे 3 प्लस हुआ। ठीक, वैसे ही बेटा सेम तरीके से सेम वही मेथड यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ बेटा 3 प्लस हुआ होगा ना, तभी तो आया। अगर बेटा यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई जेड, बेटा x किस पे आता है 24 पे आता है, y 25 पे आता है और z 26 पे आता है। अगर बेटा 24 पे अगर हम 3 ऐड करते हैं, यहाँ पे 3 ऐड करते जो यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, अगर हम ऐड करते तो हमें 27 मिलेगा। 27 हमारा आता है a, यानी कि हमारा x वाले जो ऑप्शन है वो दोनों हो गए खत्म। अगर बेटा हम z यानी हमारा किस पे है, z हमारा 26 पे है और 26 पे 3 ऐड करते हैं हमें कितना मिल जाएगा 29, और 29 के बाद हमें क्या आता है c, क्योंकि बेटा देखो जो 26 से 26 बार लेटर क्या होते हैं रिपीट हो जाते हैं। 26 बाद फिर क्या होगा 27 नहीं आता, फिर सीधे एक नंबर पे आएगा, फिर वैसे बाद ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ठीक है सेम उसी तरह अगर यहाँ पे हम जेड रखते हैं बेटा हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। बट ये बेटा मैंने इसमें कुछ किया, कोई रॉकेट साइंस इसमें बेटा कोई भी रॉकेट साइंस थी, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगी, बस केवल आप क्या थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क,
ये आपके लिए पेपर में बहुत बेहतरीन काम आता है, मगर ये तब हो पाएगा जब आप थोड़ा सा फ्री माइंड होकर एग्जाम देने बैठोगे। टेंशन में बैठोगे तो पेपर जाहिर सी बात है गंदा ही होने वाला है, ठीक है। जितना हो सके आप फ्री होइए दिमाग से एकदम। जब जैसे मान लीजिए पेपर कर लीजिए, जिन बच्चों का मतलब सबका तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है, ऐसा तो नहीं क्योंकि एसएससी एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराएगी, ठीक है। तो क्या है कि आराम से एकदम एक दिन पहले रिविजन कर लीजिए, एकदम चिल मोड में रहिए, मूवी भी देख लीजिए, तब पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। तो मगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी तरह ही लगाना है आपको, वहां पे पूरा सवाल नहीं करने बैठना है, वरना टाइम हो जाएगा, फिर मैथ का सवाल कब करोगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीरीज का सबसे बेहतरीन सवाल है, लगाइए। इन सब सवालों को सिर्फ मात्र 30 सेकंड 35 सेकंड में लगा देना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको मैथ के लिए भी टाइम बचाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं सवाल को। बेटा देखो बेटा यहाँ पे 23 से 44 तक, यानी 23 से 44 तक गए बेटा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया बेटा। 23 से 44 तक जाएंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो प्लस किए होंगे, कितना प्लस किए मैंने, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 21 प्लस हुआ, ठीक। वैसे बेटा यहाँ पे 44 से 65 तक बेटा कितना प्लस किए, 21 प्लस किए। सेम वैसे बेटा यहाँ पे 65 से 86 तक बेटा कितना प्लस किए, 21 प्लस किए। सेम बेटा वैसे यहाँ पे बेटा 21 प्लस होना चाहिए। अगर बेटा हम 86 में 21 प्लस करते हैं तो बेटा 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 हमारा किस ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम पूरे सवाल को बेटा ऐड भी नहीं करते हैं, बस वो आपको दिखाने के लिए कि यूनिट डिजिट मेथड की कितनी पावर होती है, ठीक है। आपको पूरा ऐड भी करने की जरूरत नहीं, विद इन सेकंड आपको वही आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 107, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा सवाल है। चलिए करते हैं सवाल को। बेटा इससे पहले कथन पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट क्या है, बोला है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप बना लेते हैं यहाँ पे, क्या बोला, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। तो बेटा ये हमारा एल से रहा लैपटॉप, और ये रहा सी से हमारा कंप्यूटर। कुछ लैपटॉप हमारे कंप्यूटर है, बोला कोई भी कंप्यूटर रोबोट नहीं है, कोई भी कंप्यूटर। तो सवाल को एक मिनट इधर कर लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा बनेगा। बोला है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, बन गया। फिर बोला है कोई भी कंप्यूटर रोबोट नहीं है, रोबोट को हम आर से बड़ा डिनोट कर दिए, ठीक। बोल, और फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, कुछ रोबोट इंसान है, कुछ रोबोट इंसान है। तो बेटा रोबोट में क्या आ जाएगा हमारा, ह्यूमन जो है हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन में ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग। बोला सभी इंसान सभी कंप्यूटर, देखो बोला सभी इंसान कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ रोबोट लैपटॉप हैं। बेटा हमें यह पता है कुछ रोबोट लैपटॉप, बेटा देखो यहाँ पे ये लैपटॉप रहा और ये हमारा रोबोट रहा, क्या बेटा इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन दिख रहा है, सेम तो पहले ही, और रिलेशन यहाँ पे माइनस हो गया इसका, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है आपका, ठीक। जब आप किसी कोई रिलेशन, अब आप लोग उस रिलेशन को वहां पे मत ले जाइए, ठीक है, या इस वाले रिलेशन पे ध्यान दीजिए, वो तो सिलेक्शन होने के बाद वो रिलेशन आएगा, ठीक है, तब मजा आएगी। अभी फिलहाल इस रिलेशन पे ध्यान दीजिए ताकि आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेटा लैपटॉप, यहाँ पे आपका रोबोट, बेटा जब देखो यहाँ पहले ही यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस का निशान लगा रखा है, यहाँ पे कोई रिलेशन इन दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि अच्छा हमारा जब ये नहीं होगा तो बेटा ये हमारा खत्म हो गया। देखिए अच्छा अब फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए, बेटा देखो यहाँ पे सेकंड आ गया, हमने सेकंड तो पहले एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हमारा ये भी नहीं आंसर होना चाहिए, है ना। देखा तो जब हम ये काटे तो ये भी नहीं होना चाहिए। सेम वैसे ही केवल निष्कर्ष, फर्स्ट अनुकरण करता है केवल निष्कर्ष। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है, ये कैसे नहीं हो सकता भाई, इसमें हम कैसे डिसाइड ले सकते हैं। आगे चेक करते हैं, सभी इंसान, देखो बोला सभी इंसान कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं, बेटा कभी भी यानी कि नेवर की बात आ गई, यानी कि तो गलत बात है, कभी ना कभी तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो अब यहाँ पे इंसान, देखो यहाँ पे बेटा ये ह्यूमन है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, कभी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सभी इंसान कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते। अगर हम कंप्यूटर जगह बेटा यहाँ पे बना दिए दूसरे डायग्राम में, यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं एच से,
तो क्या बेटा यहाँ पे तो फिर उसको मैंने झुटला दिया। हो सकते हैं, यानी कि हो सकते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? तो यानी बेटा हमारा जो ये होगा फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। मगर आप लोग देख लीजिएगा एक चीज, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में जो है यहाँ पे जो है सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। मगर आप लोग इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाली लैंग्वेज हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं बेटा सवाल। मैंने आप लोग को जब इस टाइप के सवाल पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा, मैंने रेलवे में सवाल इस टाइप के मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे सवाल इस टाइप के मैं, अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का होगा। तो मैं उसका जवाब देना ये चाहूंगा कि हमारे जो सामने बैठे हैं कुछ महान भाव हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगा आप लोग को, ऐसा नहीं मिलवाऊंगा। ये जो है आप लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, ठीक है, हमको कर रहे हैं। अगर हम होंगे तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे, है कि नहीं? यही सी बात है भाई, पढ़ाई कर रहे हैं आप तो, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। अच्छा तो ये 19 नवैया कितना होता है? किसको किसको पता है 19 का टेबल किसको साथ? मैं आप लोग को याद होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया, था, मैंने आप लोग क्या बताया था कि आप लोग टेबल जो है, हाँ टेबल क्या बेटा कहां से बोला था मैं? 20 तक बेटा याद करके आना, 2 से 20 तक कहा था ना। और स्क्वायर एंड क्यूब भी बोला था। कब कहां तक बोला था स्क्वायर एंड क्यूब? मैंने बोला था 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर एंड क्यूब, और 1 से लेकर 30 तक की क्यूब आपको फटाफट एकदम याद होने चाहिए, कहा था ना उस चीज के लिए। अगर आप लोगों ने अगर मेरी बातों को अच्छे से क्लास को सुना होगा, समझा होगा, तो आप लोग फिर इस चीज के विचार किए होंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था, जो शिव कुमार सर हैं, मैथ के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आपको स्क्वायर एंड क्यूब शॉर्ट ट्रिक निकालना आपको सिखा देंगे। अभी तक क्या उन्होंने अभी तक ये क्लास ली है स्क्वायर एंड क्यूब की शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली? अगर नहीं ली हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उनके वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, सर ये स्क्वायर एंड क्यूब वाली शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो एक बार प्लीज डलवा दीजिए। मैं भी कह दूंगा उनसे, ठीक है, आप लोग की हेल्प मिल जाएगी। मैं अपनी टीम से पूछ लेता हूँ क्या अभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, हमारी टीम ने भी मना कर दिया, ठीक है। यानी कि मैं आपको वीडियो डलवाने की प्रयास पूरा करूंगा। कमेंट बॉक्स उनके वीडियो अभी वीडियो अपलोड होने मतलब आ चुकी है उनकी, कब तक आएगी सर वीडियो? हाँ आ गई है, तो उनमें कमेंट कर दी जाके उनकी वीडियो पे, ठीक। हाँ 6 बजे आने वाली है शाम को, ठीक आ चुकी है। मुझे टाइम नहीं पता भाई कि अभी है कि नहीं, मोबाइल है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सर स्क्वायर एंड क्यूब की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो डलवा दें, ठीक है, अगर आप लोग उनको देखते हैं। चलिए सवाल करते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। बेटा मैंने जब बताया था आपको, जब आप इस टाइप के सवाल कर रहे हैं तो पहले आप इनके कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को आपको मद्देनजर रखना है। यानी कि 1 और 3, यानी कि बेटा जो 3 को यहाँ बेटा वहां पे वो 3 1 3 ये सवाल से मतलब नहीं है, वो कंडीशन आपको वहां पे अप्लाई की गई है। कंडीशन को, ठीक, कंडीशन को जो है आपको समझना है, ठीक है, तब वहां पे उसे अप्लाई करना है, वो इससे मतलब नहीं सवाल से। तो बेटा देखिए यहाँ पे 19 और 9 का इस्तेमाल करके 173 आया है, फिर 6 और 17 को इस्तेमाल करके 104 आया है, ठीक। मगर कैसा है पहले देख लेते हैं बेटा। 19 नवैया बताओ कितना होता है? चलो पहले सवाल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एकदम एकदम आराम से नोट कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं क्या है। अगर बेटा हम यहाँ पे अगर 19 नवैया कितना होता है बेटा? 171 होता है, +2 करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा? 173, ठीक है। ये यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक। सेम बेटा वैसे ही इसको करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? अब देखो जो भी आएगा इसमें प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे, हमें +2 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये आपका 102 हो जाएगा, और 102 + 2 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा हमारा? ये 104 हो जाएगा। बेटा ये टेबल आपको याद करने पड़ेंगे तभी तो कर पाओगे ना। अब हम यहाँ पे टेबल पढ़े आके कि 19 नवैया 171 होता है, अब ये पढ़े आके कि हम 17 छक्के 102 होता है। बेटा ये पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ रहे ना, लेवल फिर नीचे और लेवल चला जाएगा नीचे।
आप इतने समझदार हैं यार, सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाले तो टेबल तो याद होंगे ही। तो बेटा सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 प्लस ऐड कर दो। सेम आप ये ऑप्शन चेक करके कर लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पे 11 है, 11 में अगर बेटा हम यहाँ पे मान लो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर देखो इन दोनों में अगर 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होगा 44, और 44 में 2 जोड़ोगे 46, यानी कि हमारा पहला ही राइट आंसर हो गया। अब आगे चेक कर लेते हैं। 14 में 4 का मल्टी, अच्छा देखो 12 8 कितना होता है 96 होता है। 96 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या है, नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर पहला वाला है। क्यों? क्योंकि 11 में 4 का मल्टीप्लाई 44, और 44 में 2 46। ठीक, वही हमारा है। सेम वैसे ही 19 नहीं होगा 171, 171 में 2 प्लस 173। सेम वैसे ही 16 7 102 प्लस उसमें 2 प्लस 104। ठीक है, सेम वैसे ही कि इसमें मल्टीप्लाई करा देना प्लस उसमें 2 ऐड कर देना, बस इसमें इतना ही मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला एक निश्चित भाषा में हाउ आर यू को हम कैन CODEKE के रूप में लिखते हैं, वैसे ही यू लुक हैप्पी को हम क्या लिखते हैं THDE और MO लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में हम यू को किससे कोडित करेंगे, या फिर हम किससे क्या लिखे, मतलब किससे लिखेंगे यू को हम किससे कोडित करेंगे। चलिए हमने आप लोग को जब इन टाइप के सवाल करने बताया था कि आप पहले कॉमन को खोजिए, कॉमन क्या क्या होगा, जो हमारा कॉमन होगा हमारा आंसर राइट वही होगा। ठीक है, अच्छा बताइए बेटा यहाँ पे जिसे मैंने गोला मारा क्या दोनों कॉमन है? हमें यू को बताना बेटा क्या इसमें यू है बेटा इसमें भी है, यानी कि जिसका हमें कोड निकालना है वो दोनों ही दिए गए कोड में कॉमन है, और जो कॉमन वाला हमारा राइट आंसर वही होता है। ठीक है, तो हमारा बेटा इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या ये चित्र विजुअल है सही से, जल्दी बताइए। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों को, बढ़िया। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। भी डाइस का सवाल है, डाइस का सवाल भी आने हैं। ठीक है, मैंने कुछ कैलेंडर के भी सवाल ले रखे हैं, आगे आपको मिलेंगे। कैलेंडर के मैंने सवाल ले रखे हैं ना, तो वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, हर टाइप के मैं सोच रहा हूँ पेपर होने से पहले मैं आपको 10-15 वीडियो जो है प्रोवाइड करा दी जाए ना। अगर 10-15 वीडियो आपको मिल जाएंगी तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। चलिए करते हैं सवाल को। बेटा जब मैंने एक बार डाइस पढ़ाया था बहुत विद्वत, मतलब ये नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ाया हो, मगर हाँ मैंने प्रैक्टिस सेट में मैंने तकरीबन एक क्वेश्चन डाइस का आया था रेलवे में। रेलवे जब मैं उसकी क्लास ले रहा था ग्रुप डी की, और दिल्ली पुलिस की भी लिया था, तो उसमें मैंने बहुत बार बताया था जब आप डाइस का सवाल करने जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, एक बॉक्स छोड़ के इसको जिसमें क्रॉस मारा उसको छोड़ के ये इसका अपोजिट रहता है। सेम वैसे ही बेटा एक बॉक्स छोड़ के जस्ट इसका अपोजिट ये होता है बेटा, सेम वैसे ही इसका अपोजिट ये होता है। तो ऐसे बेटा पूछा किसका बताना है, बेटा हमें स्टार का बताना है अपोजिट क्या है। ठीक, जिसमें मैंने गोला बताया बेटा स्टार हमारा यहाँ पर है, तो बेटा ये स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा बड़ा वाला जो एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में हमारा इसका अपोजिट यही हो जाएगा। ठीक है, स्टार का अपोजिट हमारा ये वाला बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रैकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, कथन निष्कर का बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जरूर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को, बहुत टाइम दे दिया। बोला कुछ बैग कागज है, कुछ बैग क्या है हमारे, कुछ बैग कागज हैं, कुछ बैग क्या है कागज यानी कि पेपर है। ठीक है, बोला है सभी लकड़ी कागज है, सभी लकड़ी कागज है। ठीक है, अब लकड़ी को भैया इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और बोला है कुछ बैग गुड़िया है, कुछ बैग गुड़िया है। अगर बेटा इसमें अगर इसमें हम 2 डायग्राम बनाने जाएं तो इस सवाल इसमें 2 डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है, कुछ बैग, अगर बेटा मान लो यहाँ पे ये बैग है, ये पेपर है, ये वुड है यानी लकड़ी है, और कुछ बैग है। अब कुछ बैग, बेटा बैग तो हमारा ये रहा, बैग तो हमारा ये वाला रहा है। अब कुछ बैग डॉल है, तो
तो बेटा ये डॉल इसमें भी बन सकता है और डॉल सिर्फ इसमें बन सकती है, यानी कि हमारा ये सेकंड वाला भी हमारा डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा, पहले हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। बोला कुछ गुड़िया कागज है, कुछ गुड़िया कागज है। बोला कुछ बैग लकड़ी है, कुछ बैग लकड़ी। बेटा इसकी संभावना तो है, यानी कि सेकंड वाला तो हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ बैग लकड़ी है, ये तो सही होना चाहिए। मगर बेटा क्या है, सभी गुड़िया कागज है। अब सभी गुड़िया बेटा कागज, सभी तो नहीं हो सकते बेटा, कुछ हो सकते हैं, यानी कि हमारे आंसर क्या होगा, केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज का है, अच्छा सवाल है एकदम। इस सवाल को करना चाहते हो, अगर इस सवाल को करना चाहो तो मैं इसे होमवर्क दे दूं आप लोग के लिए, करोगे घर से करके लेकर आओगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। हम इसे होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि हम इस टाइप के मैंने 2 सवाल भी पढ़ाए हैं इसके पीछे, ठीक है, बैक टू बैक, तो हम इसे नहीं कराएंगे, ठीक है। इसको होमवर्क करके लेकर आना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर बताना, ठीक, क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, चलिए कर लेते हैं, है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे यू है, एस, अच्छा बेटा देखो एस किस पे आता है, 19 पे आता है। वी किस पे आता है बेटा, 22 पे आता है। अगर बेटा हम 19 से 22 तक आए हैं तो कुछ ना कुछ प्लस किए होंगे बेटा, कितना प्लस किए होंगे, +3। 19 हो गया, 20, 21, 22। बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ से हम आए 3 प्लस किए, तो सेम बेटा वैसे एफ है, जी एच आई, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, तो सेम बेटा वैसे इसमें भी करेंगे। बी है, इसमें भी 3 प्लस करेंगे, तो बी है। अब बी किस पे आता है बेटा, 2 पे आता है, 2 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी डी और ई, बेटा हमारा लास्ट में क्या आएगा, ई, जो कि हमारा इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हमारा इन दोनों में या तो फर्स्ट हो सकता है तो सेकंड आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। अब देखो आई है, अब आई से एन तक गए, आई से एन तक गए, तो बेटा आई हमारा किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और एन किस पे आता है हमारा, 14 पे आता है। अगर बेटा 9 से 14 के बेटा कुछ ना कुछ तो प्लस किए होंगे, बेटा कितना प्लस किए हम यहाँ पे, 5 प्लस किए, सेम बेटा यहाँ पे हम 5 प्लस हो गया। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे बी है, अब बी से जी, अब बी किस पे आता है, 2 नंबर पे आता है, और जी किस पे आता है, 7 नंबर पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 पे, बेटा यहाँ पे 5 प्लस हुआ। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे 5 प्लस होगा। अब x के बाद बेटा x है y z, बेटा x किस पे आएगा, 24 पे आएगा, +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 29, 26। अब यहाँ कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए आपका लास्ट में, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अभी हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा ये, अगर इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। और हमें पता है कि कैपिटल लेटर में जो है, जो कैपिटल जो एबीसीडी होती है, जो कैपिटल लेटर होती है उसमें हमें 26 वर्ड होते हैं, और 26 बाद फिर हमें अगर 26 में से 29 हटाएंगे उसमें 3 बचेगा, और 3 हमें क्या आता है, सी आता है। तो हमारा सी जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, पहला भी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। और सबसे बेहतरीन सवाल है ये, इसमें सिर्फ केवल सिर्फ लैंग्वेज का खेल है बेटा। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज को अच्छे से इसको पढ़ा, सवाल को, सवाल में कुछ है नहीं खास, बस लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने सवाल को अच्छे से पढ़ा, समझा, तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। और जिन लोगों ने लैंग्वेज को नहीं समझा, सवाल को करने की कोशिश की, तो तुरंत बोल देंगे सर ये सवाल गलत है, या तो फिर मिस्टेक है सवाल में, तो टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे बोलने वाले कमेंट में, ठीक है। तो आपको सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है। चलिए पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम साइड हो जाते हैं, है ना। पढ़ लिया सवाल को, लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं, फटाफट एकदम हाथ चलाइए। ठंडी में पता है हाथ जकड़ जाते हैं, मैं समझता हूँ ठंडी हो रही बेटा, मगर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्जाम है, नौकरी लेनी तो पढ़ना पड़ेगा ही। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि सर ठंडी लग रही तो इसलिए नहीं पढ़ाई की है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। सब यही सुनने के लिए बैठे, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, ठीक है। चलिए
स्टार्ट करते हैं फटाफट सवाल। आप लोग लगा ही लिया होगा, जिनका आंसर आएगा वेल गुड, जिनका नहीं आया वो बोर्ड पे देखें, ठीक है। चलिए, बोला बेटा यदि प्लस और माइनस को क्रमशः, बेटा ये क्रमशः शब्द जो है ना इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस और माइनस क्रमशः इंटू प्लस सॉरी इंटू और डिवाइड से बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस और माइनस को क्रमशः गुणा और भाग से बदल दिया जाएगा, से बदल दिया जाएगा, यानी कि बेटा जो ये डिवाइड वाला है वो इससे है, जो माइनस वाला है वो इससे है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्लस और माइनस को परस्पर बदल देंगे और उनका स्टेटमेंट ये बनेगा, मैं बता रहा हूँ पहले गलत वाला स्टेटमेंट, तब सही वाला बताऊंगा। तो कितना हो जाएगा, ये 18, ठीक है। अब देखो वहां पे डिवाइड बाई 17 प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22, ये हो जाएगा +2। ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा बेटा, क्या 17 को 18 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा जाएगा, पॉइंट में आएगा ना, मगर आपके जो ऑप्शन है वो तो पूरे पूरे नंबर लिखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये स्टेटमेंट बन रहा होगा, किनका किनका बन रहा है हाथ उठा के खड़ा कर दे अपने कमेंट बॉक्स में, किनका किनका ये स्टेटमेंट बन रहा था। बेटा जिन लोगों ने इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश की है उनका गलत है। आप सवाल को एक बार उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरन सवाल है, एकदम तोते उड़ गए ना दिमाग के। चलिए अब सवाल करते हैं, उसका सही स्टेटमेंट क्या है वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, मल्टीप्लाई किसका अर्थ है बेटा, मल्टीप्लाई जो है आपका हाँ सॉरी एक मिनट जरा रुको, ये इसका मतलब है और ये इसका है, ठीक है। तो बेटा जहां पे ये मल्टीप्लाई है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जहां पे प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जहां पे डिवाइड है वहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे अब यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहा है, प्लस से कर रहा है। अच्छा एक मिनट, डिवाइड किससे कर रहा है हमारा, माइनस से कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 22, और यहाँ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। -11 बेटा, अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस एक कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 - 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा ये आपका, यहाँ कितना बचेगा 5, एक मिनट, ठीक है। 7 6 1 7 और 8, ठीक है। माइनस यहाँ पे 11 करते हैं तो यहाँ पे कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे हम 7 करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, तो हो जाए 4, नहीं ये तो नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ प्लस ही होना चाहिए क्या, अच्छा चलो ठीक है। ये हो जाएगा 18 प्लस यहाँ 4 से हो जाए 28 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 18 और 8, ये कितना हो जाएगा आपका, ये इधर के 2 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको कल करेंगे होमवर्क में, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे सवाल को, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर चेक कर लेते हैं वो सवाल कैसा था, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट।
एक मिनट बेटा, पीछे ये। अच्छा तो ये कितना हो गया था, ये आप लोग का कितना था? ओ हो, गलत हो रहा था ना, यही तो गलत हो रहा था, सिंपल सी बात है। सही था ये, बाकी सही था। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, यहीं पे ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे ये देखो, ये हो जाएगा आपका 86, 86 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो यहाँ पे 86 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 75 हो जाएगा। 75 हमारा किस ऑप्शन में है? अच्छा बेटा एक सवाल, एक थोड़ा सा मिसप्रिंट ऑप्शन में हो गई है, हमारा सवाल सही था इसमें। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए 75, यानी कि बेटा यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे 5 कर लो, ठीक। थोड़ा सा ऑप्शन में गलती थी, सवाल में गलती नहीं थी, सवाल सही कर रहे थे, ये ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है। यहाँ पे यानी हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 75, ठीक है। समझ गए आप लोग, मैंने सवाल को यहीं पे खत्म कर दिया, ठीक है। ऑप्शन में गलती, जैसे मैंने चेक किया सवाल को तो मुझे ऑप्शन पे गलती सवाल की दिखी, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए एकदम। कभी कभार हो जाता है वो टाइपिंग मिस्टेक ऑप्शन में। अब मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ, लगाने में पड़ा हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, हमने क्या हो गया भाई इसमें, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला एक निश्चित कूट भाषा में बेटा SALE को बेटा हम 35 लिखा आता है, वैसे FLAT को बेटा 37 लिख लेते हैं, वैसे TAKE को हम क्या लिखेंगे, ठीक। चलिए बेटा नोट कर लेते हैं फटाफट। SALE को हम बेटा क्या लिखते हैं 35 लिखते हैं। तो सेम बेटा वैसे ही FLAT को हम क्या लिखते हैं 37 लिखते हैं। तो सेम बेटा वैसे ही हम किसको क्या लिखेंगे, चलो पहले इसको नहीं कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये 19 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना इन दोनों में। अब J के बाद K के बाद L, तो बेटा कितना हो जाएगा 12। E किस पे आएगा बेटा ABCDE, बेटा 5 पे आएगा। तो देखो बेटा जोड़ो इन लोगों को, 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 5 35, और 35 2 कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। 37 हो जाएंगे, और बेटा जैसे 37 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 35 मिल जाएगा, ठीक, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे FABCDE के बाद F, यानी कि बेटा F किस पे आएगा 6 पे आएगा। अब L किस पे आएगा बेटा, L हमारा 12 पे आएगा। वैसे बेटा A किस पे आएगा हमारा 1 पर आएगा, और T बेटा किस पे आएगा 20 पर आएगा। अगर बेटा हम इधर देख लो, यहाँ पे देखो 12 6 18, ठीक, 18 हो गया। 18 में अब 18 में 20 ऐड कर दें सीधे सीधे, तो कितना हो जाएंगे 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 में अगर एक और जोड़ो तो बेटा कितना हो जाएगा 39। ऐसे आपको एग्जाम में पेन फ्री जोड़ना है, जैसे हम जोड़ रहे, ठीक। और 39 में बेटा माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 37, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेम बेटा में निकालना किसका है, निकालना किसका है, इसके नीचे निकाल लेते हैं, TAKE का निकालना है। ऐसा क्या होगा बेटा, T किस पे आता है 20 पे आता है, प्लस A किस पे आता है 1 पर आता है, प्लस अब बेटा तो J के बाद क्या आता है K, और K हमारा किस पे 11 पे है, और बेटा E किस पे आता है 5 पर, ठीक है। ऐड कर लो 20 और 5 25, 25 और 10 35, ठीक है, 35 और 35 2 37, ठीक बेटा कितना हो गया 37 होगा। 37 माइनस 2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 35 आएगा। 35 क्या आपके ऑप्शन में है, 35 बिल्कुल भी हमारे ऑप्शन में है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी करना क्या है, सभी लेटर जो हैं उनके जो नंबर हैं उनको ऐड कर देना, उसमें माइनस 2 सब में कर देना है, ठीक, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो बेटा पेन फ्री सवाल है, तो नॉर्मल सा है, साइंस लॉजिकल सवाल है, साइंस पे है, क्योंकि एलिमेंट आ गए तो बेटा साइंस में ही गिना जाएगा सवाल को, है ना, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द बताना है, ठीक है। बेटा देखो स्टील ये एक धातु है, एल्युमिनियम बेटा ये भी एक धातु है, पीतल बेटा ये भी एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन बेटा कोई धातु नहीं है,
जो हम लोग आज ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो जिससे हम अभी हमारा जो जीवन जो है जिससे हम अभी जी रहे हैं, वो हम अपने सांस के भरोसे जी रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक वो क्या बोलते हैं उसे, वायु है। बाकी सारे हमारे क्या है, मेटल है, धातु है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताया था ना मैंने इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं विद इन सेकंड, कि सेकंडों में से कैसे खत्म करना बताया था ना। चलिए वैसे कीजिए, इसे खत्म कीजिए। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू। यानी कि हमारा बेटा क्या है, 1 1 प्लस हो रहा पूरी सीरीज में, ठीक है। अब डब्ल्यू किस ऑप्शन में बेटा, पहले ऑप्शन में और दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारा तीसरा भी खत्म, चौथा भी खत्म। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो पहले या दूसरे में हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि हमें पता है कि तीसरे और चौथे में हमें तुक्का मारना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे ओ और ओ सेम है, यानी कि लास्ट वाला लेटर चेक कर लेते हैं, हमारा वही आंसर राइट हो जाएगा। अब बेटा देखो एम है, अब एम किस पे आता है, 13 पे आता है। अब ओ किस पे आता है, एम एन ओ, बेटा ओ किस पे आएगा, 15 पे आएगा। बेटा 13 से 15 गए तो कितना प्लस किए, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, तो सेम बेटा यहाँ पे 2 प्लस कर दो। अब यहाँ पे ओ से क्यों गए, ओ है पी क्यों, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब क्यों से एस गए, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। तो सेम बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर बेटा एम है, अगर एम एम 13 पे आता है, -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 11। और 11 पे हमेशा क्या मिलता है, जे के बाद के आता है, जो कि हमारा लेटर है के हमारा जो है 11 नंबर पे होता है। तो हमारा के जो है सेकंड वाले ऑप्शन पे है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पीछे वाला एक लेटर चेक कर लेते हैं तो हमारा राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। और जिनको अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा, भाई कोई दिक्कत हो रही है, तो वीडियो को पॉज कर ले, दोबारा 1 2 बार देख लें। अगर नहीं वीडियो देखने में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन को भेज दीजिएगा लिखकर, तो हम आपको वहां पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। बोला इमारत, शहर, राज्य, देश, अपार्टमेंट, ठीक है। बिल्डिंग, सिटी, स्टेट, कंट्री और अपार्टमेंट, ठीक। हमें इसे अरेंज करना है इनके शब्दकोश के अनुसार, जो कि हमारा ऊपर दिया गया होगा सवाल में, ठीक है। तो बेटा पहले बताओ, देश, राज्य, सिटी, इमारत या अपार्टमेंट। बेटा अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाएं, छोटे से बड़े की ओर जाएं तो पहले हम क्या आएगा, अगर हम पहले, अब देखो अभी ऑप्शन पे नजर मार लेते हैं एक बार। ऑप्शन पे बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि पहले 5 और 1 से पहले फाइट करा लेते हैं। 5 पे यहाँ, ये 5 पे अपार्टमेंट है और 1 पे इमारत है, यानी कि हमें पता पहले अपार्टमेंट आएगा तब इमारत आएगी, है ना। बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो, बोलते नहीं कि ये फ्लैट इस नंबर पे, ये फ्लैट ये इस नंबर, फलाना फ्लैट इस नंबर पे है, तो क्या ये अपार्टमेंट है, यानी पहले अपार्टमेंट आएगा तभी तो इमारत, ठीक। यानी कि हमारा जो अपार्टमेंट वाला जो भी ऑप्शन है ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो ये कौन कौन गलत हो गए, हमारा दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया और चौथा वाला भी खत्म हो गया। यानी कि हमें पता चल गया कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा पहले या तीसरे में हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 बेटा क्या है, राज्य है, और 1 में क्या है, इमारत है। यानी कि हमें पता है कि भैया अपार्टमेंट के बाद पहले इमारत ही आएगी, ठीक है। तो हमारा इमारत वाली ऑप्शन, जो हमारी बिल्डिंग वाली ऑप्शन हमारा जो है, जो कि हमारा पहले वाले ऑप्शन में नहीं है और हमारा तीसरे वाले ऑप्शन पे दिया हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हर बच्चा बताएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हर बच्चा बताएगा। मैं यहाँ मैं लगाऊंगा तो आपके सामने लगाऊंगा भी, बताऊंगा भी कैसे होगा, मगर हर बच्चे का कमेंट एक एक का आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक एक बच्चे का आना चाहिए, ठीक है कमेंट। चलिए करते हैं बेटा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा, हमने एक चीज जरूर पकड़ ली। अच्छा, आप लोगों ने वो चीज नोटिस की कि नहीं की, पहले हमें ये बता दीजिए। हम सवाल को नहीं करेंगे, पहले तो इस सवाल में आपने क्या नोटिस किया पहले तो बता देते हैं ना। आप लोगों को कुछ और भी चीज सिखानी है, सब थोड़ी ना। पता है इस सवाल में आपने क्या नोटिस किया, इस डिजिट में बताओ। इस सवाल में आपने क्या नोटिस किया, सवाल अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बताइए, कुछ नोटिस किया आप लोग को? नहीं नोटिस करें ना। बेटा ये जो यहाँ पे जो नंबर है ये वाले, ये स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? ये समझिए 10 का स्क्वायर है। ये किसका है बेटा? अब 13 का तो होता है 196, ये 14 हो जाएगा ना, सॉरी 13 का होता है 169, इसका होता है 196 ना। ठीक, तो बेटा हमें यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा 100%। और स्क्वायर हमें दिख रहा है, बिना लगाए हमने इसे तुरंत टिक मार दिया, स्क्वायर से मैंने टिक मार दिया। अच्छा, अब आप लोग बोल रहे हो कि मास्टर पागल है, ये कैसे कर सकता है भाई, ये कैसे कर सकता है ना, यही होगा ना। चलिए अब इसको हम पूरा विधिवत तरीके से लगा लेते हैं, तब भी हम इसको अपना आंसर यही मानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लगा लेते हैं ना, हमने आंसर तो इसमें शॉर्टकट से तो निकाल लिया है, अब इसको पहले लगा लेते हैं, ठीक। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अगर इसमें 27 है यहाँ पे, अगर 27 है और प्लस इसमें 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 का हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और 14 का यहाँ पे यही स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही इसको करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 19 प्लस 1 करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा 20, और 20 का हाफ करते हो जाएगा 10, ठीक है। 20 का हाफ करते तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करते तो हमें कितना मिल जाएगा 100, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सेम बेटा वैसे इसमें करते हैं, तो अगर बेटा हम यहाँ पे 17 क्वेश्चन मार्क लेते हैं तो बेटा यहाँ पे 17 प्लस 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 में 2 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए 81। यानी कि हमें पता चल गया जो भी हमने आंसर लगाया बिना लगाए हुए वही हमारा राइट आंसर होगा। करना क्या है, आपको 27 उसमें प्लस 1 जोड़ देना 28, और 28 का हाफ कर देना 14, 14 का स्क्वायर 196। आपको बहुत बेहतरीन सवाल था, मैंने इसे शॉर्ट ट्रिक बताई, थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैंने सवाल में आपको बताने की प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, डिसीजन मेकिंग सवाल है, ठीक, मजा आएगी आपको। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये सवाल पूरा दिख रहा है ना, आप लोग को तो पूरा दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ चलिए करते हैं, दी गई जानकारी जो भी इसमें दे रखी है उसको आपको पढ़ना है, फिर उसके अनुसार आपको इसमें डिसीजन लेना है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। आम का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में आधा कम हो गया है, ठीक, पहला भैया। फिर पढ़ते हैं, बाजार में आम की कीमत बढ़ गई है, बाजार में आम की कीमत बढ़ गई है। यानी कि बेटा हमें ये अगर आम का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में आधा कम हो गया है, यानी कि भैया पिछले वर्ष आम जो था ठीक ठाक मात्रा में हुआ, बढ़िया आम हुआ, ठीक है। बेटा देखो जब कोई चीज जब ज्यादा पैदा होगी या ज्यादा पैदा होगी तो सस्ती मिलेगी, जो चीज कम पैदा होगी जिसकी कम पैदावार होगी वो चीज आपको महंगी मिलेगी। सेम वही सवाल इसमें बताने की कोशिश कर रहा है आपसे, ठीक है। तो बेटा इसका सवाल पढ़ते हैं, कथन ए और कथन बी दोनों स्वतंत्र कारण प्रभाव है। बेटा ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कथन बी कारण है, बिल्कुल ये भी गलत होना चाहिए। यानी बेटा कथन ए है वो कारण है, कथन बी इसका प्रभाव है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला भी हमारा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम। इस टाइप का मैंने सवाल अभी जस्ट, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि एक टाइप जो मैं लाता हूँ मैं उसे 10-15 टाइप लाता हूँ, तो उस टाइप मैंने एक एक सवाल जो है रख लेता हूँ ताकि आप लोग भी उसका होमवर्क कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस नहीं करानी है, आपको भी प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला एक निश्चित कुट भाषा में BLUE को हम 1542 लिखा जाता है, और
ABLE को 1745 लिखा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में बेटा ए को हम किस कोडित कर मतलब किस कोड में लिखेंगे। सेम बताया, जो कॉमन वाले बेटा यहाँ पे उसको काट दो। तो बेटा यहाँ पे कॉमन क्या 1 है, 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। बताना किसका बेटा, ए का बताना। ए हमारा किस में बेटा यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। 7 हमारा जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसको भी अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है इनको भी। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। पुरस्कार अवार्ड, प्रतियोगिता कंपटीशन, निर्णायक द्वारा अंक यानी कि मार्किंग बाय द, जो भी आपके अंक होते हैं, विजेता यानी कि विनर, प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेशन, जो मतलब यहाँ पे जो प्रतिभागी जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा 5 5 5 यहाँ पे 1, बेटा 5 क्या है। अगर बेटा जैसे मान लो कोई टूर्नामेंट है या कोई मैच है या कोई भी टेस्ट है, अगर आप बेटा उसमें पहले पार्टिसिपेट, पहले क्या करोगे, पार्टिसिपेट यानी प्रतिभागी बनोगे, है ना। यानी बेटा आप पहले क्या है, पुरस्कार तो जीत नहीं जाओगे, यानी कि हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन खत्म हो गया। बेटा यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 2 पे क्या है बेटा प्रतियोगिता, फिर 3 में क्या है निर्णायक अंक। बेटा निर्णायक अंक तो पहले आएगा, पहले आप प्रतियोगिता पहले कंपटीशन करोगे ना, यानी कि ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब देखो 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, अब प्रतिभागी तो पहले बन चुके, देखो 3 है यहाँ पे 4, देखो 3 4, पहले विजेता तो विनर तो बनोगे, पहले यहाँ पे निर्णायक अंक लाओगे ना। निर्णायक अंक से तीसरा वाला ऑप्शन जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।